प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण में देश भर के छात्र छात्राओं से किया संवाद। परीक्षा में तनाव दूर करने से लेकर आहार, विचार व व्यवहार को लेकर दिया गुरु मंत्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का किया उद्घाटन। कहा, अनुसंधान के इस महाकुंभ में विश्व को हो रहे भारत की शक्ति के दर्शन। और पंजाब सरकार ने एनआरआईज की शिकायतों के लिए एक समर्पित व्हाट्सएप नंबर किया लॉन्च। एनआरआई की शिकायतों, समस्याओं को रिपोर्ट को करके उनको मिलेगा समाधान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण में देश भर के 10वीं तथा 12वीं क्लास के स्टूडेंट से बोर्ड एग्जाम्स को लेकर संवाद किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बताया कि विद्यार्थी खुद को कैसे परीक्षा के दौरान तनाव से दूर रख सकते हैं। पीएम मोदी ने छात्रों को आहार से लेकर व्यवहार तथा विचार तक का गुरु मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवन में सच्ची सफलता के लिए पहले खुद को जानना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों के प्रश्नों के जवाब भी दिए। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को उदाहरण देकर एकाग्रता का पाठ भी पढ़ाया। प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा कि आप में से कितने लोग क्रिकेट देखते हैं। इस दौरान कभी कोई खिलाड़ी आउट होता है तो कभी कोई सिक्सर लगाता है। ऐसी स्थिति में बैट्समैन अपना ध्यान ऑडियंस पर नहीं बल्कि बॉल पर रखता है। इसी तरह से आपको भी ऑडियंस का प्रेशर नहीं लेना है। आपको खुद को हर स्थिति में चुनौती देते रहना है। उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। yes, sir. उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं तो आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। केरल से आई एक छात्रा ने प्रधानमंत्री से कहा कि उसे हिंदी बहुत अच्छी लगती है। इस पर प्रधानमंत्री ने उससे पूछा कि आप फिर एक कविता सुनाइए। छात्रा ने आगे प्रधानमंत्री से यह भी पूछा कि अगर हमारे परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आते हैं तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। इस पर प्रधानमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि यह हमारे समाज में घुस गया है कि अगर हमारे अच्छे अंक नहीं आएंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इसे लेकर अपने माता पिता को समझा तो नहीं सकते, लेकिन इसके लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। चंडीगढ़ के स्टूडेंट ने पीएम से लीडरशिप को लेकर सवाल पूछा। विराज ने पीएम से कहा कि जब कभी टीचर हमें मॉनिटर बनाते हैं तो बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, तो ऐसे में क्या कोई और तरीका है? इस पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि लोग आपके स्वीकार कर रहे हैं। आप उनको ज्ञान झाड़ दोगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। आपके व्यवहार को वो स्वीकार कर। आप स्वच्छता के लिए भाषण झाड़ दिया और खुद गंदा कर रहे हो तो फिर वो आप लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनने के लिए टीम वर्क सीखना बहुत जरूरी है। धैर्य बहुत आवश्यक होता है। कभी क्या होता है, एक आध को काम दिया और उसने किया नहीं तो फिर हम उस पर टूट पड़ते हैं। हम उसको कहते हैं क्यों नहीं किया, तो लीडर नहीं बन सकते। हरियाणा के 2 छात्र भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इनमें से सिरसा के अजय व नारनौल की खुशी शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह प्रयागराज के महाकुंभ पहुंची। उन्होंने संगम में स्नान किया। राष्ट्रपति प्रयागराज में अक्षयवट तथा बड़े हनुमान मंदिर भी जाएंगी। वे डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र में आधुनिक तकनीक के जरिए महाकुंभ के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करेंगी। उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। महाकुंभ में अब तक 43 करोड़ से अधिक श्रद्धालु तथा तीर्थयात्री त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया। रनवे 2A बिलियन अपॉर्चुनिटीज की थीम पर 5 दिवसीय कार्यक्रम में भारत की रक्षा क्षमताओं तथा स्वदेशी नवाचारों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस शो के माध्यम से भारतीय एमएसएमई और स्टार्टअप को वैश्विक निर्माताओं के साथ संयुक्त उद्यम या सहयोग स्थापित करने तथा एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करने का अवसर प्राप्त होगा।
होगा। इस अवसर पर संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह अनुसंधान का महाकुंभ है जो हमारी बाहरी मजबूती पर ध्यान दे रहा है। यह भारत की शक्ति को दर्शा रहा है। इसका उद्देश्य हमारे देश की औद्योगिकी क्षमता तथा तकनीकी विकास को विश्व के सामने प्रकट करना है। उन्होंने कहा कि शांति का वट वृक्ष सुरक्षा शक्ति की जड़ों पर ही खड़ा रह सकता है। Leadership of our Honorable Prime Minister, we have galvanized the entire defense sector, especially the aerospace sector, like never before. Today we are not only capable of designing and developing major platforms and equipment within India, but we have also successfully established a vast supply chain within the country. We have taken a firm resolve to manufacture fifth generation fighter aircraft within the country. These achievements, which once seemed unimaginable, are now turning into reality. कर्नाटक के बेंगलुरु में येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर शुरू होने जा रहे एशिया के सबसे बड़े एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी में कुल 42,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में 150 विदेशी फर्मों सहित 900 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब मंत्रिमंडल की चंडीगढ़ में आज होने वाली बैठक को फिलहाल टाल दिया गया है। इस संबंधी जारी आदेशों के अनुसार मीटिंग अब 13 फरवरी को दोपहर 12 बजे होगी। इस बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि बैठक में कई अन्य मुद्दों के अलावा खूनी रिश्तों में प्रॉपर्टी के तबादले समेत खत्म की गई स्टैंप ड्यूटी को फिर से लगाने के बारे में विचार किया जा सकता है। इस बैठक को लेकर सभी मंत्रियों व संबंधित विभागों को सूचनाएं भेजी जा रही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पंजाब सरकार ने एनआरआईज की चिंताओं तथा शिकायतों के समाधान के उद्देश्य से उनके लिए एक व्हाट्सएप नंबर 9056009884 लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से वे अपनी समस्याओं और शिकायतों की रिपोर्ट कर सकते हैं। एनआरआई की शिकायतों के लिए त्वरित निपटारे के लिए ये शिकायतें संबंधित विभागों के साथ साथ पंजाब पुलिस के एनआरआई विंग के एडीजीपी को भेजी जाएंगी। प्रशासनिक सुधार व एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि एनआरआई मामलों के विभाग द्वारा विदेशों में बसे पंजाबियों के जन्म प्रमाण पत्र, विभिन्न दस्तावेजों की प्रामाणिकता तथा सत्यापन की सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इनमें जन्म प्रमाण पत्र, नॉन अवेलेबिलिटी बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म की देरी से एंट्री, पुलिस क्लियरेंस, मेडिकल सर्टिफिकेट, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह तलाक प्रमाण पत्र, गोद लेने से संबंधित डीड, हल्फनामा, फिंगरप्रिंट प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज भी इसमें शामिल हैं। एनआरआईज अपने घर से ही ई सनद पोर्टल के माध्यम से इन दस्तावेजों के काउंटर साइन तथा सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। पंजाब की सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री तथा विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पंजाब की विभिन्न चुनौतियों को उजागर भी किया। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए प्रमुख नीतिगत सुधार लागू करने की अपील भी की। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब में अनुसूचित जातियों की आबादी लगभग 32% है, जिसके भविष्य में और भी बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस आबादी को ध्यान में रखते हुए आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव के लिए गैप फिलिंग फंड के रूप में प्रति परियोजना 20 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इसे कम से कम 1 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि सामाजिक न्याय विभाग योजनाओं को लागू करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग पर निर्भर करता है, जिससे कई प्रशासनिक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इस समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने भारत सरकार के सामाजिक न्याय विभाग के अधीन जिले और राज्य स्तर पर एक समर्पित तकनीकी इकाई स्थापित करने के विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने की अपील की, ताकि परियोजना की प्रभावी निगरानी तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने पंजाब के लिए वित्तीय संकट को उजागर करते हुए कहा कि इस योजना के तहत 3,293 इस योजना के तहत 3,293 गांवों का चयन किया गया था, जिसकी कुल बकाया राशि 684 करोड़ रुपए है। उन्होंने भारत सरकार से जोरदार अपील की,
चल रही विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए बकाया 583 करोड़ रुपए तुरंत ही जारी करने की अपील की। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब सरकार राज्य के बुजुर्गों की सेवा, देखभाल और सम्मान बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में सरकार ने बेसहारा बुजुर्गों को सुरक्षित आश्रय देने के उद्देश्य से सभी जिलों में वृद्ध आश्रम स्थापित किए हैं। पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के 15 वृद्ध आश्रमों को 4 करोड़ 21 लाख रुपए की ग्रांट जारी की है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि इन वृद्ध आश्रमों में कोई भी बुजुर्ग रह सकता है, जहां पर उन्हें निःशुल्क आवास, कपड़े, भोजन तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस उद्देश्य के लिए विभाग गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से इन वृद्ध आश्रमों का संचालन कर रहे हैं। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार बुजुर्गों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनकी देखभाल करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। बुजुर्गों को सम्मान देते हुए उनके जीवन को सुखद तथा समृद्ध बनाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। पंजाब सरकार प्रदेश में रेशम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत के निर्देशों के तहत राज्य ने रेशम उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस पहल का उद्देश्य किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना तथा राज्य की आर्थिक संरचना को और अधिक मजबूत करना है। एक महत्वपूर्ण पहल के तहत किसान भवन चंडीगढ़ में सिल्क मार्क एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया। मोहिंदर भगत द्वारा उद्घाटन किए गए इस कार्यक्रम ने रेशम की खेती के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाया व देश भर के कारीगरों व व्यापारियों को एक मंच प्रदान किया। इस अवसर पर मंत्री ने पंजाब में रेशम की खेती की यात्रा शीर्षक से एक ब्रोशर भी जारी किया, जिसमें इस क्षेत्र के विकास तथा उपलब्धियों को दर्शाया गया। रेशम की खेती के माध्यम से ग्रामीण सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में बताते हुए कहा गया है कि सरकारी प्रयासों से पंजाब में कोकून की कीमत 550 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 1250 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, जिसमें रेशम की खेती करने वाले किसानों, विशेष रूप से इस क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित उनका देना माना जा रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य को स्कॉच नेशनल अवार्ड 2024 में रेशम की खेती के माध्यम से महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक आर्थिक विकास परियोजना के लिए सिल्वर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक विकास पर इसके सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। पंजाब सरकार जल्द ही एक विशेष पंजाब सिल्क ब्रांड लॉन्च करेगी। रेशम रीलिंग यूनिटों तथा कोकून भंडारण सुविधाओं की स्थापना की योजना भी बनाई जा रही है। राज्य सरकार की ये पहल रेशम की खेती को बढ़ावा देने, ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने तथा पंजाब में रेशम उत्पादन के क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अब दिल्ली भी मजबूती से विकसित भारत के साथ कदम ताल करेगी। यमुना रिवर फ्रंट को इतना सुंदर बनाया जाएगा कि लोग कर्तव्य पथ व इंडिया गेट की बजाय वहां पर घूमना पसंद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना को स्वच्छ करने व सौंदर्यीकरण करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को खत्म करने के लिए कई योजनाओं पर तीव्र गति से काम किया जाएगा। मेट्रो सेवाओं में बढ़ोतरी की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने सहित कई योजनाओं पर भी तेजी से काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मोहर लगाई है। अब मोदी की नीतियां दिल्ली में लागू होंगी। लोगों को आयुष्मान योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा तथा पीने का स्वच्छ पानी भी उपलब्ध होगा। आज मुझे खुशी है कि मोदी जी की वो तमाम नीतियां, सभी योजनाएं अब दिल्ली के अंदर लागू होंगी। गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड का भी लाभ मिलेगा। हमारे दिल्ली के किसान को उसकी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। हमारे दिल्ली के लोगों को पर्याप्त और स्वच्छ जल मिलेगा। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़ व सोशल मीडिया X DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं।
इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।